हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फर्टिलाइजर केमिकल स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हम देखेंगे कंपनी का बिजनेस मॉडल, कंपनी के फंडामेंटल और कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस पे एक व्यू लेंगे। दोस्तों, इससे पहले भी मैंने एक फर्टिलाइजर केमिकल स्टॉक डिस्कस किया था। वो स्मॉल कैप कंपनी थी, बहुत छोटी कंपनी थी, लेकिन कंपनी का फंडामेंटल और कंपनी का बिजनेस वो बहुत ही अच्छे थे। उसके ऊपर मैंने डिटेल में एनालिसिस किया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उसको एक बार चेकआउट कर सकते हो। अब चलते हैं इस वीडियो की तरफ। दोस्तों, ये भी एक फर्टिलाइजर केमिकल स्टॉक है। बहुत ही अच्छे फंडामेंटल और बहुत ही अच्छे कंपनी के बिजनेस मॉडल है। कंपनी का नाम है सुमिटोमो केमिकल। कंपनी की बात करें दोस्तों, तो कंपनी ग्रेन फुमिगेशन, रोडेंट कंट्रोल, बायो पेस्टिसाइड, इन्वायरमेंटल हेल्थ, प्रोफेशन पेस्ट कंट्रोल एंड फीड एक्टिविटी बनाने का काम करती है। आसान भाषा में बताए तो कंपनी खेती में यूज होने वाले प्रोडक्ट बनाती है, जिसके अंदर कीटकनाशक, बुरशीनाशक और पौधों की ग्रोथ देने वाले प्रोडक्ट को कंपनी बनाती है। कंपनी इंडिया के साथ ही अफ्रीका और यूरोप जैसे देशों में भी अपना बिजनेस करती है। कंपनी के पास 13,000 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, 190 प्रोडक्ट का ब्रांड है और 1500 ज्यादा कंपनी के पास एम्प्लॉइज है। ओवरऑल अगर देखें तो कंपनी बहुत ही अच्छी अभी हमें दिखाई देते हैं। कंपनी के प्रोडक्ट बेस भी बहुत ही अच्छे है। कंपनी के प्रोडक्ट के ऊपर एक हम नजर डालते हैं। क्रॉप प्रोटेक्शन के अंदर अगर देखें तो कंपनी के पास बहुत ही बड़ी रेंज वाले प्रोडक्ट है। यहाँ पर हम देख सकते हैं, जैसे ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट लिस्ट ये पूरी कंपनी ये बनाती है। उसके अंदर अगर देखें तो बहुत सारे सेगमेंट के अंदर कंपनी अपने प्रोडक्ट बनाती है। जैसे बायोलॉजिकल सेगमेंट के अंदर कंपनी इतने सारे प्रोडक्ट बनाती है। उसके बाद प्लांट न्यूट्रिशन के अंदर कंपनी इतने सारे प्रोडक्ट बनाती है। फुमिगेंट के अंदर कंपनी ये सारे प्रोडक्ट बनाती है। अभी ये पूरा ये डिस्कस नहीं करता हूं मैं, क्योंकि इसके लिए बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो आप इस वीडियो को एक बार पॉज करके ये पूरे प्रोडक्ट आप एक बार चेकआउट कर सकते हो। इंटरनेशनल बिजनेस, दोस्तों इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर भी कंपनी अगर देखे तो इंडिया के साथ साथ और भी कई देशों में कंपनी अपना बिजनेस करती है। इसके अंदर ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका जैसे और यूरोप के अंदर भी कंपनी अपना बिजनेस ग्रो कर रही है। तो ओवरऑल अगर देखें तो कंपनी इंडिया के साथ साथ बाकी कंट्रियों में भी अपना बिजनेस ग्रो करती है। कंपनी बहुत ही अच्छी है, वो फिर चाहे डोमेस्टिक मार्केट में हो या फिर इंटरनेशनल मार्केट में। कंपनी क्रॉप प्रोटेक्शन, बायोलॉजिकल और प्लांट न्यूट्रिशन के अंदर कंपनी अच्छा अपना इन्वेस्ट कर रही है। आर&डी के ऊपर भी कंपनी अपना डेडिकेट है। आर&डी के ऊपर भी बहुत सारे नए नए प्लांट वो बनाने का प्रयास कर रही है। नए नए प्रोडक्ट कंपनी लॉन्च करने का प्रयास करती रहती है। तो ओवरऑल अगर बात करें दोस्तों, तो कंपनी के प्रोडक्ट हमने देखे, बहुत बड़े प्रोडक्ट है। आप उस वीडियो को पॉज करके भी एक बार देख सकते हो। कंपनी के आर&डी के ऊपर कंपनी अच्छी खासी ग्रो करती है। तो मुझे तो सरकार है वो भी एग्रीकल्चर के लिए अलग अलग पॉलिसी लाती है, वो भी एक तरह इस कंपनियों को फायदा ही देगा। आगे चलते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स के ऊपर। कंपनी के फंडामेंटल की बात करें दोस्तों, तो मार्केट कैप 23,000 करोड़ का है, मतलब कंपनी अभी मिड कैप है। उसके अंदर रिस्क भी उसी हिसाब से होगी। करंट मार्केट प्राइस अगर देखें तो 476 है। स्टॉक भी 51 का है, मतलब कंपनी अभी थोड़ी सी महंगे में मिल रही है। कंपनी का आरओसी अगर देखें तो 33 का है। आरओई अगर देखें तो 25 का है, मतलब आरओसी और आरओई कंपनी का बहुत ही अच्छा में दिखाई देता है। कंपनी का डिविडेंड यील्ड 0.21 का है, मतलब कंपनी डिविडेंड भी पे करती है। चार्ट की बात हम टेक्निकल एनालिसिस में करेंगे। कंपनी के प्रॉस और कॉन्स हम फंडामेंटल्स में कवर कर लेंगे। पीएस कंपनी की बात करें दोस्तों, तो यूपीएल, पीआई इंडस्ट्री जैसी बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियां इस कंपनी के पीएस कंपनियां है। हमारा व्यू लॉन्ग टर्म है, इसलिए क्वार्टर रिजल्ट ना देखते हुए हम एनुअली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे। कंपनी के टॉप लाइन अगर देखें तो 2200 से बढ़कर 3000 हो गई है, और कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर देखें तो 290 से बढ़कर 600 हो गया है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर देखें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर देखें तो 13, 14, 18 अभी 20, मतलब कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन दोनों ही इंक्रीज होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, और वो लगातार इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर देखें तो 167 से बढ़कर अभी 434 हो गया है, मतलब कंपनी का बिजनेस बहुत ही जबरदस्त ग्रो करते हुए हमें दिखाई दे रहा है। कंपनी डिविडेंड भी अच्छा खासा पे करते हुए हमें दिखाई दे रही है। अभी कंपनी के बैलेंस शीट के ऊपर एक नजर डालते हैं। कंपनी के रिजर्व्स की बात करें दोस्तों, तो रिजर्व 700 से बढ़कर अभी 1400 हो गए हैं। और बोरोइंग्स की बात करें दोस्तों, तो बोरोइंग्स 36 से बढ़कर 38 हो गए। मतलब कंपनी अगर देखे तो रिजर्व की तुलना में बोरोइंग्स बहुत ही कम है, तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री हम इसे कह सकते हैं। कैश फ्लोज की बात करें दोस्तों, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से अच्छा खासा कैश आ रहा है। अगर कैश जा आ रहा है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से अंदर कंपनी का कैश जा रहा है। और वो कहा जा रहा है, इससे अगर बात करें दोस्तों, तो फिक्स असेट परचेस में कंपनी के अच्छे खासे कैश जा रही है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट परचेस के अंदर भी कंपनी का अच्छा खासा यहाँ पर कैश
जा रही है। और इन्वेस्टमेंट सोल्ड मतलब कोई भी कंपनी अगर कोई इन्वेस्टमेंट सोल्ड करती है तो वही इन्वेस्टमेंट वो वापस री इन्वेस्ट करती है। तो मतलब कुछ कंपनियों ने थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट अपनी सोल्ड की है और थोड़ी सी और एक्स्ट्रा ली हुई हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। फाइनेंशियल एक्टिविटीज की बात करें दोस्तों, तो कंपनी में ज्यादातर तो कैश जा रही है वो है डिविडेंड के लिए और आगे जा रही है फाइनेंशियल लायबिलिटीज के लिए, मतलब जो इंटरेस्ट वगैरह होता है उसके अंदर कंपनी की कैश जा रही है। और मेन कैश कहाँ से आ रही है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से। मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी प्लस में रहना बहुत ही अच्छी बात होती है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी माइनस में रहना बहुत ही जरूरी बात होती है, और फाइनेंशियल एक्टिविटीज जो माइनस में रहती है वो भी एक अच्छी बात होती है दोस्तों। तो ओवरऑल अगर देखें तो कंपनी का कैश फ्लोज बहुत ही अच्छा हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। रेशियोज की बात करें दोस्तों तो कैश कन्वर्जन साइकिल 150 से बढ़कर 189 हो गया है। मतलब इतनी कोई ज्यादा ग्रोथ हमें यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही, लेकिन तकरीबन स्टेबल ही हम इसे कह सकते हैं, तो ये भी एक अच्छी बात होती है। आरओसी की बात करें दोस्तों तो 30, 29, 33 और 34 मतलब कंपनी का आरओसी ही बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो करते हुए हमें दिखाई दे रहा है। शेयर होल्डिंग पढ़ने की बात करें दोस्तों तो प्रमोटर के पास 80% का स्टेक था जो घटकर अभी 75% का हो गया है, लेकिन 75% वो स्टेबल हमें दिखाई दे रहा है। उसके बाद एफ की बात करें दोस्तों तो 0.05 से बढ़कर वो 1.90 का हो गया है। और डीआईएस की बात करें दोस्तों तो डीआईएस के अंदर 4.6 का जो स्टेक था वो अभी बढ़कर 4.7 का हो गया है, सॉरी 6.7 का हो गया है। मतलब कंपनी के एफआईएस और डीआईएस अच्छी खासी बाइंग करते हुए दिखाई दे रही है। पब्लिक की बात करें दोस्तों तो पब्लिक 15 से बढ़कर अभी 16.40 का हो गया है। मतलब कंपनी का एफआईएस डीआईएस और पब्लिक इसके अंदर अच्छे खासे इन्वेस्टेड हमें दिखाई दे रहे हैं। डीआईएस के अंदर अगर देखें तो 3.44% का स्टेक होल्ड करके रहा है एलआईसीआई ने, और एक्सिस म्यूचुअल फंड ने 1% का स्टेक होल्ड करके रखा है। तो ओवरऑल अगर देखें तो कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ही अच्छा में दिखाई दे रहा है। उसके बाद रेशियोज की बात करें दोस्तों तो रेशियोज भी आरओसी कंपनी का अच्छा है और कैश कन्वर्जन साइकिल भी कंपनी का स्टेबल हमें दिखाई दे रहा है। कैश फ्लोज की बात करें दोस्तों तो कैश फ्लोज भी बहुत ही अच्छा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी प्लस में है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंशियल एक्टिविटी माइनस में है, वो अच्छी साइन होती है। बैलेंस शीट की बात करें दोस्तों तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, रिजर्व ज्यादा है, बोरोइंग्स बहुत ही कम है। और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करें दोस्तों तो टॉप लाइन कंपनी की बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और बॉटम लाइन भी कंपनी की बढ़ती हुई हमें दिखाई दे रही है। तो इसका एक साइन होता है कि कंपनी अपना बिजनेस अच्छी तरह से ग्रो करते हुए हमें दिखाई दे रही है। अब चलते हैं कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। कंपनी अभी 475 के ऊपर ट्रेड कर रही है। यहाँ पर अगर देखें कंपनी का मेजर सपोर्ट अगर देखें तो 450 का है, और उसके बाद जो लॉन्ग टर्म सपोर्ट अगर बोले तो वो 360 का है। कंपनी का एक रेसिस्टेंस है जो भी 500 का बनते हुए हमें दिखाई दे रहा है। कंपनी अगर चार्ट के ऊपर अगर देखें तो थोड़ी सी वीक हमें लग रही है, क्योंकि यहाँ पर अगर देखें तो कंपनी यहाँ पर ट्रिपल टॉप जैसा सिचुएशन बनाती हुई दिखाई दे रही है। इसे आप हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी कह सकते हो। वैसे सिचुएशन बनाने की प्रयास कर रही है, हो सकता है इसके अंदर और भी थोड़ी सी गिरावट आ सकती है। इसको आप एक बार वॉच लिस्ट में रख सकते हो। एक बार ये कंपनी 500 की लेवल ब्रेक करती है तो ही इसके अंदर अपने री इन्वेस्ट होना है, या फिर कभी कंपनी 415 420 के आसपास अगर स्टेबल होती है तो इसके अंदर आप इन्वेस्ट करने की सोच सकते हो। कंपनी अभी वॉच लिस्ट में रखी, मुझे ऐसे लगता है कि कंपनी में थोड़ी सी वीकनेस अभी नजर आती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि कंपनी ने यहाँ पर अगर देखें तो एक ट्रिपल टॉप या फिर आप शेड एंड शोल्डर पैटर्न भी कह सकते हो, ऐसे बनाने की सिचुएशन में है। कंपनी यहाँ से अगर देखें तो जब तक 500 की लेवल ब्रेक करता नहीं तब तक इसके अंदर आपने इन्वेस्ट नहीं करना है। जब ये कंपनी 500 की लेवल ब्रेक करता है तभी इसके अंदर आप इन्वेस्ट हो सकते हो। कंपनी बहुत ही अच्छी है क्योंकि नीचे वॉल्यूम भी कंपनी का बहुत ही अच्छा में आते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ देखो वॉल्यूम कंपनी का आता हुआ दिखाई दे रहा है। कंपनी के क्वार्टर वन के रिजल्ट भी बहुत ही अच्छा है, वो भी मैंने कवर किए थे। कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत ही अच्छा है, कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं। टेक्निकल एनालिसिस में अगर देखें थोड़ी सी कंपनी का चार्ट थोड़ा सा वीक हमें लग रहा है। एक बार एक कंपनी 500 के लेवल ब्रेक करती है तो भी इसके अंदर आप इन्वेस्ट हो सकते हो। कंपनी ओवरऑल अगर देखें तो बहुत ही अच्छी है। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपको अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।